Hi guys, I'm Janvi. I'm back with my new video in which we are going to discuss distance and displacement. ये टॉपिक आपके मोशन चैप्टर का है, क्लास 9 के फिजिक्स क्या है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. फर्स्ट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होती है? ठीक है, ये मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है. डिस्टेंस आप सब लोगों को पता है क्या होती है. जो भी डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जो भी लेंथ हम कवर करते हैं या ट्रैवल करते हैं उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है. The distance traveled by a body is the actual length of a path covered by a moving body irrespective to the direction in which body travels. ठीक है. डिस्टेंस क्या होती है? जितनी भी लेंथ हमने कवर करी है वो डिस्टेंस है. इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन मीन्स इसमें हमारी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है. ठीक है. आप किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी लेंथ कवर कर रहे हो वो आपकी डिस्टेंस है. ऐसा नहीं है अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हो, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन को कवर कर रहे हो, फॉरवर्ड लेंथ को कवर कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जितना आप लेंथ चले वो डायरेक्शन है. अगर आप किसी भी डायरेक्शन में चलोगे, जिस भी डायरेक्शन में आप अपनी लेंथ कवर करोगे वो आपकी डिस्टेंस होगी. ठीक है. इसमें हमारा कोई पर्टिकुलर रोल नहीं है डायरेक्शन में कि हमें वेस्ट में चलना है या ईस्ट में चलना है. नहीं, सिर्फ नॉर्मल डिस्टेंस क्या है, कितनी भी लेंथ हमने कवर करी एक मूविंग बॉडी ने, वो हमारी डिस्टेंस है. ठीक है. एग्जाम्पल देखिए. एक बॉडी है, मूविंग बॉडी है, जो गई ए से लेकर बी से, फिर बी से लेकर सी से. अब आपसे पूछा जाएगा टोटल डिस्टेंस क्या है. ठीक है. तो टोटल डिस्टेंस, तो अभी मैंने क्या बोला कि डिस्टेंस पे आपका डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है. ठीक है. ए से बी प्लस बी टू सी. ठीक है. 5 + 3 विच इज़ 8 किलोमीटर. तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई? 1 किलोमीटर. सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. डिस्टेंस है, जितनी भी लेंथ हमने कवर करी उसको ऐड कर दो, वो हमारी डिस्टेंस है. ठीक है. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. अब आप जानते हैं स्केलर का मीन्स क्या होता है. स्केलर मीन्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं हो. अभी हमने डिस्टेंस की डिफाइन में भी पढ़ा, irrespective to the direction in which body travels. ठीक है, कि डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, बॉडी किस में ट्रैवल कर रही है, कौन सी डायरेक्शन में, नहीं. ठीक है. सेम डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो. ऑफकोर्स डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती है? नहीं. सपोज करो आपने एक स्टेप भी आगे रखा तो आपने एक लेंथ कवर करी, वही आपकी डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती. और डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी. ठीक है. तो कभी भी आपका स्मॉल डी लिखा है, इसका मतलब वो क्या लिखा है? डिस्टेंस. आई होप आपको डिस्टेंस समझ आया होगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत कोरिलेटेड टॉपिक है. अगर डिस्टेंस समझ आ गया आपको डिस्प्लेसमेंट भी समझ आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट. When a body moves from one position to another, the shortest straight line distance between the initial and a final position of a body along with the direction is called displacement. देखिए, सबसे पहली बात, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होती है. इनिशियल पोजीशन जिससे हमने स्टार्ट करा है, जिस भी पोजीशन से हमने स्टार्ट करा है, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है. फाइनल मीन्स एंड. तो उसने क्या बोला है कि जिस भी पोजीशन से हमने स्टार्ट करा है और फाइनल तक जहाँ तक हम गए हैं उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. जहाँ पर हमने स्टार्ट करा और जिस पोजीशन पर हम गए हैं, जो हमारी फाइनल पोजीशन है, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, उसके बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा, जो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा होगा, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है. ठीक है. इसको एग्जांपल से समझिए. देखो, आपकी एक बॉडी है, मूविंग बॉडी ए है, एक टाउन पे है, दूसरी आपका बी टाउन है. अब देखो डिस्टेंस कितनी है इसकी. ये ऐसे ऐसे कवर करके गया, इसको ए से बी पे जाने पे कितना टाइम लगा? 25 किलोमीटर, विच इज़ 25 किलोमीटर एंड विच इज़ डिस्टेंस. कि ए से बी तक जाने पे हमारा कितना रास्ता है, कितनी डिस्टेंस है? 25 किलोमीटर. ठीक है. ये हमारी डिस्टेंस हो गई. अब देखिए, ये ए से बी स्ट्रेट लाइन जा रही है, ए से बी स्ट्रेट लाइन जा रही है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट भी जा सकता है, विच इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. ठीक है. तो सबसे छोटी डिस्टेंस क्या हो गई? 10 किलोमीटर विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन. देखो,
ए से बी तक आपका पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। सबसे बड़ी बात शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो यही हमारी डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज 10 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो पूरा लेंथ हो गई वो हमारी हो गई डिस्टेंस। उसी लेंथ को शॉर्टेस्ट वे में कवर करने का तरीका कि इस पॉइंट से हमने शुरू करा था, फाइनल पॉइंट तक जाने का रास्ता जो शॉर्टेस्ट रास्ता होगा इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मैंने आपको डिस्टेंस में बताया था, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसमें मैंने क्या बताया था कि ओनली हैव मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, बट इन डिस्प्लेसमेंट इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें हमें डायरेक्शन दी जाएगी कि जैसे आपको 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट जाना है, टूवर्ड्स वेस्ट जाना है। ठीक है, तो ये इसके साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, तो इसकी वजह से कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर डिस्टेंस का एक शॉर्टेस्ट पाथ हो। ठीक है कि अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, ये बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, जैसे आप अपने घर से स्कूल गए, आपने डिस्टेंस कवर करा। ठीक है, आप स्कूल से अपने घर वापस आ गए। ठीक है, तो जो आपने डिस्टेंस कवर करा था वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, जैसे ये आपका स्कूल है या आपका घर है, आपने इससे स्कूल से घर गए। ठीक है, और अगले दिन फिर स्कूल से घर आ गए, तो बच्चे आपने कितना डिस्टेंस कवर करा, ज़ीरो। क्योंकि जितना आप देखो, हमने क्या बोला था, क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कहाँ से, इनिशियल टू फाइनल। हमारा इनिशियल क्या हो गया, सपोज करो इनिशियल हो गया हमारा स्कूल, फाइनल कितना हो गया हमारा घर। तो स्कूल से घर गए, फिर हम फाइनल से इनिशियल पे वापस आ गए, तो हमारा ज़ीरो डिस्टेंस है, हमने कुछ डिस्टेंस कवर नहीं करा। ठीक है, इसका मतलब हमारी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, क्योंकि हम जिस पॉइंट से शुरू करा था हम उसी पॉइंट पे घूमकर आ गए, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। बट डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन। ठीक है, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि जिस पोजीशन से हमने चले उसी पे वापस आ गए। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, सपोज करो आपका घर से लेकर स्कूल तक का रास्ता है 5 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं आपने टोटल कितना डिस्टेंस करा, आप बोलोगे मैं घर से स्कूल गई, मैं 5 किलोमीटर चली। ठीक है, फिर मैं स्कूल से वापस आ गई, फिर मैं अगेन 5 किलोमीटर चल के आई, तो बच्चे डिस्टेंस क्या है, 10 किलोमीटर। 5 आप चल के गए, 5 आप वापस आ गए। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट हेयर इज ज़ीरो, जितना आप चले, जहाँ से आप चले आप उसी जगह पे वापस आ गए, कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं इनिशियल से फाइनल के बीच में। ठीक है, कोई डिस्टेंस है नहीं, इनिशियल से चले फाइनल तक, फाइनल से वापस इनिशियल पे आ गए, क्योंकि हम उसी बीच अपने जिस जहाँ से स्टार्ट करा था उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड एज स्मॉल एस। ठीक है, देखो, इफ वी टेक अ राउंड ट्रिप एंड रीच बैक एट अ स्टार्टिंग पॉइंट दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। आ गया वही पॉइंट कि अगर हम कोई राउंड ट्रिप लेते हैं, ठीक है, उसी पोजीशन पे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी ज़ीरो। ठीक है, एक राउंड फिगर है, सपोज करो आप यहाँ पे हो, ए हो आप। ठीक है, आप ऐसे चले, इसके सर्कल में चले। ठीक है, अब आपसे मैं पूछती हूँ आपकी डिस्टेंस क्या है, तो बच्चे डिस्टेंस क्या हो गई, सरकमफ्रेंस 2πr, क्योंकि आप सर्कल के बाहर बाहर चले तो एज अ पेरीमीटर सरकमफ्रेंस 2πr। ठीक है, चलो वो सही है। अगर आपसे पूछे आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी ज़ीरो। अब ज़ीरो कैसे हो गई, अभी मैंने क्या बताया था कि जिस पॉइंट से आप चले आप उसी पर वापस आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट है ज़ीरो। ठीक है, तो मोस्टली राउंड सर्कल्स में डिस्प्लेसमेंट होगी ज़ीरो। ठीक है, इफ़ वी टेक अ राउंड ट्रिप एंड रीच बैक एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, अगर हम कोई राउंड ट्रिप लेते हैं और अपने वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं, हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी ज़ीरो। ठीक है, अब देखिए ये है सर, वो मैं तो यहाँ पर 5 किलोमीटर ले लेते हैं इसको, और इसको 3 किलोमीटर ले लेते हैं। देखो बच्चों, अगर आपसे इस फिगर को दिखाकर आपको पूछे डिस्टेंस क्या है, आप एक बार में बता दोगे। डिस्टेंसेस, टोटल डिस्टेंस इसने टोटल लेंथ कितनी कवर करी, 5 + 3 किलोमीटर विच इज़ इक्वल टू 8 किलोमीटर। इट्स ओके, इसने इतनी डिस्टेंस कवर करी। अगर मैं इसमें बोलूँ कि बच्चे आप मुझे इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके बताओ, तो आप कैसे करोगे, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट। सपोज करो ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, सी आपका एंड पॉइंट है।
ठीक है, कोई बंदा ए से निकला सी तक गया, पहले ए टू बी गया, देन बी टू सी गया, ए टू बी में उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल करा, देन बी टू सी इज 3 किलोमीटर, ठीक है, एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन इज 8 किलोमीटर, 5 + 8. बट इफ आई टेल यू find the displacement, so how can you find it? What is displacement? First, displacement is the distance, the shortest distance between initial and a final position. Initial position is the starting point, so here A is the starting point and C is the end point. Okay, so shortest distance between A to C is this. मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक है. अब आपको दिख रहा है दिस इज अ Pythagoras triangle. You have studied in earlier classes the Pythagoras theorem. What is it? Hypotenuse, square of hypotenuse is equal to perpendicular square plus base का square. ठीक है, so write it down here. Hypotenuse is AC का square is equal to perpendicular square BC का square then base का square. ठीक है, अब we are going to find AC. But why? Because AC is our displacement and it is the shortest length from our initial point to a final point. ठीक है, BC कितना है इधर? BC is 3 square and AB is 5 kilometer square. 3 का square 9 and 5 का square 25. Answer will be 36 and AC 36 किसका square होता है? 6 का. तो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? 6 किलोमीटर. निकल गई. देखो डिस्टेंस की बात करी गई थी कि उसने कितना ट्रैवल करा अपने फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए. वो ए से चला, उसका फाइनल पॉइंट था सी, तो बाबू उसने कितना करा? 5 + 3 इज 8 किलोमीटर. ठीक है, फिर हमने पूछा डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बार बार बताया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल, मींस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट. तो उसका शॉर्टेस्ट तरीका क्या था? ए टू सी डायरेक्ट जाने के लिए. जब मैंने ए टू सी को मार्क करा, मैंने देखा ये तो पाइथागोरस थ्योरम बन गई, फिर मैंने उससे उसका आंसर निकाल दिया. तो आप देख सकते हो डिस्टेंस बड़ी है 8 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट का आंसर छोटा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है. ओके, नाउ अभी हमने आगे पढ़ा था स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये उसकी डिफाइन है. स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन. हमें उसमें मेंशन नहीं करा हो गया होगा कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, किस डायरेक्शन में हमारा मैग्नीट्यूड वगैरह है. ठीक है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड की बात करी गई है. ठीक है, सेकेंड थिंग इज वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसमें हमारी डायरेक्शन भी होती है, वो हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी. देखो एग्जांपल दिया है 50 किलोमीटर इज अ डिस्टेंस विच इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब देखो 50 किलोमीटर कोई भी डिस्टेंस है, ये सिंपल एक डिस्टेंस दिया गया है, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है. वेयर एज 50 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, क्या बोला उसने? 50 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट. बच्चे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दी कि 50 किलोमीटर कहाँ पर? ईस्ट पे, लेकिन ऊपर वाले में क्या था? 50 किलोमीटर इज द ओनली डिस्टेंस. ठीक है, विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, नो डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड. बट हेयर इट इज 50 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड and direction as well. So this is a vector quantity, and so distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. I hope this concept is clear to you. Now move to next video. हम अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा. आने वाली वीडियोस भी ऐसे ही स्पेशल एक एक टॉपिक पर वीडियो है. आगे इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं थे तो हमने इसमें प्रैक्टिस नहीं करी, लेकिन आने वाले वीडियोस में हम न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू. तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना. थैंक यू. टेक केयर.